लेकिन आज मैं ये आपको पूछ रहा था कि दरवाजे की चाबी डालोगे तो दरवाजा खुलेगा, अलमारे में चाबी डालोगे तो अलमारा खुलेगा, तिजोरी में चाबी डालोगे तो तिजोरी खुलेगा। तो आपके तकदीरों की चाबी भगवान ने आपके शरीर में कहाँ रखा है? बताओ। हाँ, कहाँ है अंदर? हमारी तो हमारे गुरुदेव के पास है। उनके चरणों में है बस। तो अंदर कैसे रहेगा? चाबी तो दिखने वाली जगह में रहेगा, अंदर वाली कोई दरवाजे का छेद अंदर हो दिखेगा नहीं तो तुम खोल पाओगी, तो फिर अंदर कैसे होगा? बस यही करती रहो न रोती रहो, बस यही सब बातें करती रहो न रोती रहना, आना जाना कुछ नहीं तुम्हारे पास। देखो, विभिन्न तरंगों से भरा हुआ संसार है। ये तरंग ग्रहों से आते हैं, तारों से आते हैं। आपको पता नहीं तो बता दूं, शायद पता नहीं होगा। अपन जिस पृथ्वी में रहते हैं इसके आसपास ही 1,20,000 सूर्य हैं कुल। कितने? 1,20,000। आप कितने सूर्य देख पा रहे हो? तो 1,20,000 सूर्य से बेष्टित ये पृथ्वी कितनी बड़ी होगी, ये गैलेक्सी कितनी बड़ी होगी। ये ब्रह्मांड नहीं है, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है। हम जो रहते हैं उसको अंग्रेजी लोग मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्की वे। वो एक छोटा सा स्थान, राई जितना, उसमें करोड़ों ग्रह है, करोड़ों तारे हैं, करोड़ों नक्षत्र हैं। समझ रहे हो? इस करोड़ों ग्रहों में, करोड़ नहीं करोड़ों, करोड़ नहीं बोल रहा हूँ, करोड़ों बोल रहा हूँ। करोड़ों ग्रह में एक ग्रह है पृथ्वी। हाँ? करोड़ों ग्रहों में एक ग्रह है पृथ्वी। करोड़ों लीटर दूध में 1 लीटर कितना होगा? वैसा ही करोड़ों ग्रह में एक ग्रह पृथ्वी है। और इस पृथ्वी में एक एशिया खंड है। क्या है? उस एशिया खंड में एक भारत देश है। उस भारत देश में एक पंजाब राज्य है। उस राज्य में एक जालंधर शहर है। उस शहर में एक न्यू राजा गार्डन सोसाइटी है। उसमें 105 नंबर का एक घर है। उस घर के अंदर एक कमरा है। उस कमरे के अंदर आप बैठे हो। अब आप कितने बड़े हो देख लो। आप कितने बड़े हो? नाचते हो कि मैं हूँ न, मेरा ऐसा हो गया न, वैसा हो गया, मेरी न मैं अहंकार करने वाला अगर समझ जाए। करोड़ ग्रह में एक ग्रह है पृथ्वी। करोड़ों लीटर में 1 लीटर दूध जितना। उसमें एक खंड, 6 खंड है। उसमें एक खंड है एशिया खंड। उसमें एक छोटा सा देश है भारत। उसमें कई देश है, 50 देश। उसमें एक देश है भारत। उसमें एक छोटा सा राज्य है पंजाब। उसमें एक छोटा सा गांव है जालंधर। और उसमें छोटा सा एक सोसाइटी है, न्यू राजा गार्डन सोसाइटी। उसमें एक घर है। उसमें 3-4 कमरों में एक कमरा है। उसके अंदर एक आदमी बैठा हो। ये सोचते ही मालूम पड़ जाता है कि हमको अहंकार करने यहाँ कुछ नहीं है। मेरा और तेरा करने यहाँ कुछ नहीं है। हम कौन से खेत की मूली हैं बताओ आप? हाँ? फिर क्यों उछलते हो जब कुछ भी नहीं है तो? जब कुछ भी नहीं है तो उछल कूद क्यों कर रहे हो? मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये सोच आएगा तो हमारी जो असलियत समझ में आएगी और जीवन शैली समझ में, असलियत समझ में आएगी कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो भी प्रभु कृपा करके, बड़ी कृपा करके प्रभु क्या करते हैं, हम सबके कल्याण के लिए एक एक चाबी देके भेजते हैं। हम क्या देके भेजते हैं? वो चाबी कहाँ है बता बेटा? आपके पास है। आपकी चाबी किसी के पास हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान इतना पागल नहीं है कि अपने बेटे का धन पड़ोसी को दे दे। भगवान इतना पागल नहीं है, पांति करते समय सभी बेटों को सही पांति करेगा। और भगवान इतना पागल नहीं किसी संत के हाथ में किसी की चाबी दे दे।
क्योंकि हर आदमी भगवान का खुद स्वयं भगवान का बेटा है। बीच में किसी संत की ब्रोकर की जरूरत नहीं। आप समझ जाओगे कि ईश्वरीय शक्ति मेरे में है, वो समझाने के लिए संत है, चाबी पकड़ाने के लिए नहीं है। तेरे पास पूर्ण शक्ति है और तू पूर्ण ईश्वरीय कृपा के साथ जन्मा है। ये तुझे वापस याद दिलाना ही संत का काम है। आपको पकड़ के नचाना संत का काम नहीं है। कोई नचा रहा है तो झूठा संत है। आपको कोई नचा रहा है तो वो झूठा संत है। असली संत आपको नचाएगा नहीं। आप ईश्वरीय तत्व हो, ये ज्ञान दे देगा कोई भी संत कि आप ईश्वरीय तत्व हो। अब आप बताओ, आपके पास कई बातें हैं, अगर मैं सुनने लगूं तो आप बोलने तैयार हो कि ये दुख है, न वो कष्ट है, न ये संकट है, लेकिन हमको मालूम नहीं है सूर्य को बोलना नहीं पड़ता, सूर्य खुद ही रोशनी देता है। फूल को बोलना नहीं पड़ता, फूल खुद ही खुशबू देता है। और हम संतों के पास गीत गाने पहुंच के संत को भी चवन्निका बना देते हैं। क्या करते हैं? अपना स्वार्थ का सब बात सुनाना संत को। वो प्रभु के पथ में चल गया, खुद ही संसार छोड़ दिया, ईश्वर को पाने के लिए उस रास्ते में चल पड़ा। और हम अपनी संसारिक बातें उसके चरणों में डालने जाते हैं, तो हम संत को बिगाड़ने जाते हैं कि खुद को सुधारने जाते हैं? बताइए, खुद कैसे सुधरोगे? बिगाड़ने जाते हैं, आप गलत बातें उनके चरणों में डाल के उनको बिगाड़ने जाते हैं। हाँ, वो खुद को कैसे सुधारोगे? जो संत संसार छोड़ दिया, उसमें संसार डालना दूध में जहर डालने जैसा नहीं है क्या? जी तो तुम्हारे ये पंचायतियों से संत बिगड़ेगा बेचारा, वो तो संसार छोड़ा। आप भक्ति पकड़ने गुरु के पास जाओ तो पक्के चेले हो, अपनी चीज पकड़ाने गुरु के पास जा रहे हो तो आप नालायक हो। ये ध्यान रखो। गुरु के पास जो है वो सीखने जाओ तो चेले लायक के हो, अपने पास है वो गुरु पर डालने जाओ तो आप कौन हो? भाई इसमें कौन कौन नालायक है? तो मेरे पास कोई अपनी बात पंचायत मत करना। हम पहले नलायक थे, लेकिन जब से आपसे जुड़े दोनों केस खत्म हो गए मेरे। आपने यूट्यूब पे भी बोला था नीरू शर्मा पंजाब से, तो अब आपको बताने आई हूँ कि सब कुछ ठीक हो गया। वो जिंदगी खुशी से भरी हुई है और अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। जब से आप जिंदगी में आए हो मेरी जिंदगी पलट गई है गुरुदेव, जिंदगी पलट गई है। बस आप ही सारा कुछ हो, हमारे माता पिता बड़े छोटे सब आप ही हो। अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात। आपको मैंने पूछा कि भगवान ने आपके, बेटा कहाँ से आई? तुझे ही पूछ रहा हूँ, कहाँ से आई? तेरी इसके साथ आई है तो समझ लो मेरी बात। आपको सुखी रहना है क्या कि दुखी रहना है? समृद्ध रहना है कि दरिद्र रहना है? यशस्वी रहना है कि अपमानित रहना है? तो इन सब के लिए भगवान ने कुछ तो आपको साथ में देके भेजा होगा ना। हमारा माता जी बोल रही वो अंदर है, फिर तो डॉक्टर बुला के चीरा के निकालूंगा। माता जी डॉक्टर को बुलाऊंगा, हार्ट से अंदर ऑपरेशन करके अंदर से जो भगवान ने भेजा वो चाबी अंदर से निकालना पड़ेगा। जो नहीं दिखता है उसको कहाँ अंदर रख के बैठे हैं? देखो आपको बताऊं, आज बहुत अच्छी बात समझ लेना, आप जीवन में सुखी रहोगे। आपके सुख की, धन की, आनंद की चाबी आपके हाथ की उंगलियों में दिया है भगवान। आप पता कर ले अभी कि तेरे उंगलियों में है तेरी शक्ति। इसलिए भगवान ने इसमें एक विशेष स्कैनर भी दिया है। 600 करोड़ लोग विश्व में हैं, तो 600 करोड़ लोगों को भी हाथ की अंगूठे की रेखा अलग अलग है, कोई एक भी दूसरे से मिलती नहीं है। यानी सबके लिए भगवान ने सीक्रेट पासवर्ड अलग अलग देके भेजा है। एक का भी दूसरे से रेखा मिलेगा क्या? आप रजिस्टर ऑफिस में रेखा रखते हो अंगूठे का छापा, अगर दूसरे का मिल जाए वो रख के आपका घर ले जाएगा कि नहीं? तो प्रभु कितने दयालु हैं कि हमको अति विशिष्ट बनाए। क्या बनाए हैं? अति विशिष्ट, यानी हमारी रेखा किसी से नहीं मिलेगी। यानी इसका अर्थ क्या? हमारा स्वभाव और हमारा जीवन भी किसी से नहीं मिलना चाहिए। आप बोलो कि पड़ोसी जैसे बन जाऊं,
गांव का सेठ जैसे बन जाऊं, मोदी जैसे बन जाऊं, ऐश्वर्या राय जैसे बन जाऊं, अमिताभ बच्चन जैसे बन जाऊं। भगवान हंसता है कि मूर्ख, अमिताभ बच्चन एक ही होगा क्योंकि मैंने उसके अलग ही रेखा बना के भेजा है, और अंबानी अदानी एक ही होगा क्योंकि उसकी रेखा हमने अलग बनाई है। तू जो बनना चाहता है तू अपनी बुद्धि से बन, और तू भी विशिष्ट बन, किसी के जैसे बनने की कोशिश कभी मत कर। ये रेखा वही बताती है। ये रेखा क्या बताती है कि तुम कुछ विशिष्ट बन। ये रेखा किसी से नहीं मिलती है, तो हम किसी के जैसे बनने की कोशिश करें तो इससे बड़ा मूर्खता क्या है। अब देखो हमको क्या क्या चीजें चलाती है आपको पता ही नहीं है। अपने आप शरीर चल रहा है इसलिए मजा चल रहा है, जब बीमारी पड़े तो दवाई ले लेते हैं। पेट दर्द होने के बाद पेट याद आता है कि पहले से याद आता है। सिर दर्द होने के बाद सिर याद आता है कि पहले ही मेरा सिर, ध्यान रखो ऐसे। सिर दर्द आते ही ये गोली ले, वो गोली ले, सिर दर्द ठीक हो जाए। हम हमारे दुखों के बाद उस दुख की मुक्ति का कोशिश करते हैं। दुख आने के पहले ही सुरक्षित रहे तो दुख ही क्यों आए जीवन में। आएगा तो भगवान ने क्या किया, इसको कभी भी कष्ट आएगा क्योंकि मनुष्य जन्म लेते समय जैसे ही माँ के पेट से निकलता है पूर्व जन्मों को भूल जाता है। क्या करता है? एक बच्चे की जब पेट में रहता है माँ के, जब उसका जीभ उल्टा अंदर घुसा होता है, यानी उसको अपने पूरे जन्म ध्यान होता है। जब जैसे ही बाहर आता है नर्स मुंह में उंगली डाल के वो जीभ निकाल देती है जो अंदर गया है। जैसे ही वो जीभ बाहर पड़ता है सब अपनी पुरानी जिंदगी वो बच्चा भूल के नया जीवन जीना शुरू करता है। समझ रहे हो? ये नए जीवन में हमको पुराने जन्म ही मात्र नहीं भूले जाते हैं, हम हमारे जो समृद्धि के सुख के लिए भगवान के दिए हुए चाबी भी भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? आप सब भूले भटके लोग हो। क्या हो? आपको अभी पूछे माता जी को तो 2 दिन तक रोएगी, बेटा ये कर दिया मेरा, घर में ऐसे हो गया महाराज, मेरे साथ ऐसे हो गया महाराज। अभी देखो एक अच्छा बाप हो, योग्य हो, गुणी हो, धर्मात्मा हो, उसके 100 पुत्र हो, तो ये बाप सिद्धांतवादी हो तो सभी बच्चों को बराबर हिस्सा करेगा कि एक सिद्धांतवादी बाप किसी एक को ज्यादा एक को कम करेगा? क्यों बराबर करेगा? तो क्या भगवान सिद्धांतवादी है? नहीं है। भगवान सिद्धांतवादी नहीं है जो किसी को गरीब बना देगा, किसी को अमर बना देगा। भगवान क्या अत्याचारी है? तो हमारे पास समृद्धि को प्राप्त करने का ज्ञान नहीं है। हम समृद्धि को बाहर से ढूंढते हैं, लेकिन इधर रिमोट दबाएंगे तो ही उधर टीवी चलेगा ना महाराज। टीवी आपसे बाहर है लेकिन रिमोट आपके हाथ में है कि नहीं? जो रिमोट हाथ में नहीं है वो चल सकेगा क्या? और जो हाथ में है रिमोट उसकी चिंता करनी पड़ेगी क्या? जब भी वो रिमोट को ऐसे दबाते हो उधर चैनल बदल जाता है, स्टार टीवी क्या हो जाता है, जी टीवी हो जाता है कि नहीं? तो जो आपका दुख का टीवी है जैसे ही रिमोट बदलो सुख का टीवी में बदल जाए, ऐसे ही भगवान ने आपको रिमोट देके भेजा। ये रिमोट का नाम ही उंगलियां हैं। ये रिमोट क्या है? किसी को पता ही नहीं है कि मेरे रिमोट मेरे हाथ में। कितने मूर्ख लोग हैं, दर दर भटकते फिरते हैं, दुखी होते फिरते हैं, परेशानियों की बातें करते फिरते हैं। हम जैसे संतों को भी बदनाम करने पहुंच जाते हैं कि कुछ बोल के आऊं, मेरी कथा सुनेंगे तो ठीक हो जाएगा। तेरी कथा यहाँ क्यों बोलता भाई? मेरी कथा तू सुन ले। तेरी कथा बोल के मेरे को कलंकित करेगा क्या? तेरी कथा में कोई धर्म की बात है क्या? तो वो कथा गुरु के पास क्यों डालने जाता है? जो गुरु ने सब छोड़ दिया, जिस कथा को हो उसको गुरु के पास डालने जाता हो, वो कौन है? और जो गुरु देना चाहते हैं उसको पकड़ ले, वो कौन है?
जगह नहीं माता जी, बैठो भाई बाहर बैठो, किसी के सिर पर बैठो तो है। पहुंची 4:30 बजे, वो पूछना सबसे पहले। अब समझो आपके पास, आज अच्छे से समझा देता हूँ क्योंकि मैं आपके लिए मात्र नहीं बोल रहा। भाई साउंड फैन का आएगा क्या? बहुत हाँ मेरा आ रहा है, सुन लिया तो हाँ। तो महाराज आपको बता दूं, आपके 5 उंगलियों में भगवान आपके पूरे सुख शांति को भर के भेजे। कितनी उंगलियों में? 5 उंगलियों में। कैसे? देखो, ये पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है, ये पृथ्वी घूमती रहती है, घूमते घूमते किसी किसी ग्रहों के सामने आती है। वो ग्रहों के तरंग पृथ्वी पर पड़ते हैं, समझ रहे हो? वैसे वैसे मन चंचल होता है या खुश होता है। डॉक्टरों को पूछोगे तो बताएंगे कि अमावस्या निकल जाए तो शायद पेशेंट बचेगा, ऐसे डॉक्टर ही बोलते हैं। अब इतना बड़ा मेडिकल साइंस पढ़े हुए डॉक्टर को अमावस्या से क्या लेना देना, लेकिन वो डॉक्टर जानते हैं कि अमावस्या के दिन चंद्र नहीं होगा तो ग्रेविटी फोर्स बोलने वाले भू आकर्षण शक्ति भी पृथ्वी में नहीं रहेगी, तो आत्मा हल्की हो जाती है, शरीर से निकलने की संभावना है। इसलिए अधिकतर पेशेंट अमावस्या को ही मरते हैं। कब मरते हैं? अमावस्या या अमावस्या के आसपास के दिनों में। पूनम के दिनों में मरना वाला भी बच जाता है, क्योंकि चंद्र की ऊर्जा आप में पड़ेगी तो आप में बल रहेगा, तो आपकी आत्मा जल्दी शरीर से नहीं निकलती है। अमावस्या के दिन हल्का होता है, क्योंकि भू आकर्षण शक्ति नहीं होती है चंद्र नहीं होने से, तो जल्दी से निकल के आत्मा जिस जगह जाना हो वह चले जाता है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, लेकिन वो आत्मा की यात्रा है। क्या है? आत्मा की यात्रा। अभी हम रोते हैं, हमको मालूम नहीं कि हम ऐसे कितने ही शरीर लेके कितनी यात्रा कर चुके हैं, ये हमको हता पता ही नहीं है। लेकिन ईश्वर ने सोचा कि अगर समझदार हो जाएं तो इन समझदारों के लिए मैं कुछ चीज दे के तो भेजूंगा। हाँ, अंदर नहीं जाना। पिता का संबंध है। किसका संबंध है? बहन भाई का संबंध है। पिता का संबंध सूर्य से होता है। इससे सूर्य से। बहन भाई का संबंध मंगल से होता है। इधर मंगल भी है, सूर्य है, तो बहन बहन से कोई संबंध नहीं बन रहा है। ऐसे कौन हो मेरे बहन से भाई से संबंध नहीं बन रहा, इसको तो क्या करना? इसको बहन भाई से भी संबंध बनेगा, पिता से भी संबंध बनेगा, गर्मी भी मिटेगी, पित्त भी मिटेगा। ये सब इधर है। अब इसको देखो, ये है वायु। मैंने क्या बोला? वायु। गुरु। ज्ञान नहीं आ रहा हो, हम कितना भी कोशिश करें, हमारी बुद्धि हल्की चीजों में लगती हो, गंदी चीजों में लगती हो, हम श्रेष्ठ और योग्य बनना चाहते हो, तो आपका गुरु इस उंगली में है। किधर है? ये गुरु, इसलिए पुखराज की अंगूठी इसमें पहनते हैं। कौन सा अंगूठी? पुखराज गुरु के। किसके हैं? गुरु के। तो गुरु को ऐसे क्यों अंगूठियां पहनते हैं? उन कंकरों में उन ग्रहों के तरंगों को खींचने की शक्ति होती है, इसलिए वो रत्न पहनने से वो ग्रह के तरंगों को वो उंगली ही खींचती है। क्यों वो रत्न हम उंगली में पहनते हैं? क्यों माथे में क्यों नहीं लगा लिए, गले में क्यों नहीं लगा लिए? भारतीय सनातनी सदा रत्नों को उंगली में क्यों पहनते हैं? उनको मालूम है कि उन ग्रहों की तरंगों को खींचने की शक्ति उंगली में ही है। इधर है उंगलियों में ही वो तरंगों को खींचने की शक्ति है। तो ये गुरु की उंगली है। आप श्रेष्ठ बनना चाहते हो, आप योग्य विद्वान ज्ञानी बनना चाहते हो, इस उंगली को दबा ऐसे। 5 उंगली को रोज 1 मिनट दबा लेना। अच्छा, सब कुछ ठीक होता है, क्योंकि एक ही श्रेष्ठ होना है कि सब कुछ श्रेष्ठ होना है? तो ये है। अब मैंने बताया ये शनि, डर हो रहा है, कोर्ट केस हो रहा है, पुलिस परेशान कर रहा है। ऐसे होता है ना, पुलिस परेशान कर रहा है, कोर्ट केस परेशानी हो रही है, अचानक कोई पैर टूट गया, हाथ टूट गया, सर्जरी हो रहा है, सर्जरी हो रही है,
यानी शरीर पर चक्कू लग रहा है, हार्ट की सर्जरी, पैर की सर्जरी, सिर की सर्जरी होती है तो शनि के प्रभाव से होता है। किसके प्रभाव से? शनि के प्रभाव। तो शनि को प्रसन्न करना, किनको प्रसन्न करना? शनि को। तो जो पूजा नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते, शनि का जप नहीं कर सकते, शनि तो इसमें ही बैठे हुए हैं। इधर हाँ, ऐसे ही चंदा है तू, मेरे सूरज है तू, मेरे आंखों का तो तारा है तू। ऐसे प्यार से लाड लड़ाते हुए इन उंगलियों कैसे करेंगे? वो ग्रह खुद ही प्रसन्न होगा। ये उंगली है, क्या उंगली? शनि और आकाश। आकाश से तो पागलपना आ रहा है, थोड़ा पागल हो रहा है आजकल। तो बोलते हैं लोग डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी क्या? लो कैटेगरी। हाँ, इधर है शनि है विपत्ति कारक। क्या है? विपत्ति यानी एक्सीडेंट। कोई भी एक्सीडेंट से बचना चाहते हो, जीवन में कोई एक्सीडेंट होना, रिश्ते का एक्सीडेंट हो जाता है, रिश्ते से खटपट हो जाता है, गाड़ी टकरा जाती है। एक्सीडेंट के कई तरीके हैं, ये नहीं कि गाड़ी मारे वही एक्सीडेंट है। जीवन में भी कई एक्सीडेंट, पति पत्नी में अनबन हो गया, पत्नी जाके पियर बैठ गई, ये भी एक एक्सीडेंट है। ये सब शनि से होता है। किससे? शनि हमारे जीवन को उथल पुथल कर देते हैं, क्योंकि हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल देने के ग्रह है शनि। और न्याय के देवता है। क्या देवता है? न्याय के देवता न्याय करते हैं। तूने जो पाप किया वो अभी भुगत ले, ताकि आगे जाके तू सुखी हो जा। हमको सुखी करने के लिए दुख देते हैं, क्योंकि वो भुगतने के बाद वो दुख खत्म हो जाता है, फिर हम सुख मार्ग में चले जाते हैं। इसीलिए जिन जिनको शनि दशा लगती है, बाद में वो सुखी हो जाते हैं। वो शनि दशा में कितने पीड़ित होते हैं, वो पूर्व जन्म में किए हुए पापों को भोग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूर्व जन्म के किए हुए पापों को भोग रहे हैं। तो आपको पाप तो भोगना पड़ेगा ना, किया हुआ। वो शनि का काम है, दंड देवता है, वो धर्म देवता है। क्या है? धर्म देवता। हाँ, न्याय अन्याय को परख के उनको सुख दुख देने वाले हैं, इसलिए उनको प्रणाम करता हूँ। और अब देखो, शुक्र फेमस होना। कई लोगों के मन में है कि मैं एक्टर बनूं, एक्ट्रेस बनूं, बड़ा आदमी बनूं, नेता बनूं। किस लिए बनना भाई? कीर्ति मिलेगी, नाम होगा। ये नाम, काम, शक्तियाँ सब इधर से आती है, शुक्र देवता से। इसलिए लोग हीरा यहाँ पहनते हैं। हीरा शुक्र का है। किसका है? शुक्र का। शुक्र का हीरा यहाँ पहनते हैं। इससे जीवन में वैभव, उल्लास। आप में किसी की शुक्र दशा चल रही है क्या? तो उस समय में गुरु की कृपा होगी और आनंद जीवन में बरसेगा। अभी शुक्र दशा चल रही है, इनकी गुरु दशा चल रही है। गुरुदेव आप मिल गए, चलते ही 2020 में शुरू हुई थी, आप मिल गए। तो ये दशा आपको उत्तरोत्तर, ये दशा में लॉटरी भी लगती है। इस दशा में अपने आप अचानक विपुल धन आता है। क्या आता है? तो दशा आनी चाहिए। आप दशा को कभी, गाय को तो डोरे से खींच के ले आए, दशा तो अपने आप जिस दिन आना है तभी आएगी। गाय तो नहीं है कि खींच के ले आएंगे। तो इसमें है शुक्र और पृथ्वी। तो इन उंगलियों का अगर आप रोज अभ्यास से एक्टिवेट करने का प्रयास करते हो, ये क्या खाली खा पी के पड़े रहते हैं? देखो, आप कोई भी गाड़ी को आप चलाते नहीं हो तो बैटरी डाउन हो जाता है न, गाड़ी चलाने के लिए फिर एक बार धक्का मारना पड़ता है कि नहीं? तो इन उंगलियों को भी जो पूर्ण रूप से चुस्त नहीं रखता है, ये ग्रहों की तरंगें उसमें पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं करती उनके यहाँ। इसलिए उनके जीवन में कोई भी जो ग्रह जिस प्रकार काम करना चाहिए वो करता नहीं है। ज्योतिष बोलता है तेरा ये होना चाहिए, तेरा ये होना चाहिए, वो बोलता मेरे साथ तो ऐसा कुछ चर्चा नहीं हुआ। उसका कारण है कि हमारी ये उंगलियां उन तरंगों को खींचने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इन उंगलियों को हमने सही ढंग से एक्टिवेट नहीं किया। सुबह उठते ही थोड़ा यूं 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 करें, यूं करें, इसको अच्छे से हिलाएं, यूं यूं करें, फिर यूं यूं करें, जो करना इसके साथ करें, ये एक्टिवेट हो जाता है। क्या होता है? एक्टिवेट हो। तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो क्या?
पढ़े पढ़े बन जाएंगे क्या? गुरु महाराज की बात ध्यान में ले लो। सुबह उठे जल्दी उठना। कितने बजे? 5 बजे। जल्दी का अर्थ क्या? मैं 3 बजे नहीं बोल रहा। कौन कौन 5 बजे उठते हैं? मुझे 4 बजे मेरा 5 नंबर है पद्मावती का। मैं जय 5 गुरुदेव, जय माता दी। तो 5 बजे उठता क्या बेटा? पक्का? तो उठते ही पहला काम क्या करना महाराज? उठते ही पहला काम, उठ के बैठते ही पहले अपने नाक पर उंगली डालना जी गुरुदेव। और जोर से नाक से हवा छोड़ना। देखो कौन से नाक से हवा आ रही है? अभी तो दोनों साइड से आ रही है। नहीं लेफ्ट आ रही है, लेफ्ट। एक से आती है, चंदन नाड़ी चल रही है। एक चंदन नाड़ी चल रही है। तो जिस नाक से हवा आ रही है वो पैर पहले उठा के नीचे रखना। जब भी सुबह उठते ही पहले नाक देखना। यही देवता है हमारे श्वास में ही ईश्वर है। इसमें श्वास निकला, ईश्वर और आत्मा दोनों निकल गई। क्या हो गया? हमारा श्वास निकल गया, प्राण छूट गया, बाद में तुम किसी काम के हो क्या? यही गुरुदेव। उसको बोलेंगे डेड बॉडी। क्या बोलेंगे? डेड तो बॉडी का कोई इज्जत नहीं है, श्वास का इज्जत है। बोले कि श्वास रुक गया यानी क्या अर्थ है? हो गए। राम नाम। सबसे अब ध्यान रखो एक बात का, सुबह उठते ही श्वास छोड़ के देखो, उसका अर्थ है कि उसी नाड़ी से आपका दिन शुरू होने वाला है। उसको सम्मान करने के लिए उस तरफ से पैर उठा के नीचे रखो। अगर ऐसा करते हो तो आप अपने ग्रहों को बैलेंस करते हो। फिर सीधे जाना तट्टी घर में। इधर जाना, हाँ, जहाँ जाके पेट अच्छे से साफ करें। पेट बिल्कुल साफ होने के लिए तट्टी घर में जाने के पहले कम से कम 1 लीटर पानी पिए। कितना? पहले 1 लीटर पानी पिए। जी गुरुदेव। वो कंपलसरी सबको पीना चाहिए, ऐसे ही सीधा टट्टी घर में नहीं पिए। हम पीते हैं। हर हालत में सब लोगों को 750 ml वाटर शुड बी टेकन बिफोर गोइंग टू वॉशरूम। अभी आप लोग बोलते वॉशरूम, उसके पहले बोलते थे फ्रेश रूम, उसके पहले बोलते थे लेटरिन, उसके पहले बोलते थे टॉयलेट, उसके पहले बोलते थे कपूस, उसके पहले बोलते थे संडास, उसके पहले बोलते थे तट्टी घर। घर तो बदला नहीं, नाम बदल रहे हैं बस। घर तो वही, घर तो वही है, हमने नाम बदल के रखे हैं। वो घर के अंदर अब कोई चंदन नहीं निकल रहा, पहले जो निकला वही निकला। चंदन घर रख लोगे तो भी वही निकलेगा, टट्टी घर ही है। तो उधर जाने के पहले 750 मिली पानी पिया। पानी पीने के बाद कम से कम 1000 कदम चले। कितना? फिर तट्टी। तो पेट, अभी आप लोगों के पेट में 10 साल पुराना अन्न भी फंसा हुआ है, सड़ा हुआ है। कितना पुराना? 10 साल। आपको मालूम ही नहीं है। देखो मेरा बेटा कितना पतला दिख रहा है, हाँ, कितना एकदम पेट चिपका हुआ दिख रहा है। उससे क्या है? पेट तुम्हारा एकदम स्ट्रेट है कि बाहर आया हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। अन्न जो है नलियों में कहीं ना कहीं पुराना सड़ा फंसा रहता है। तो ये निकलना हो तो रोज थोड़ा नवाया पानी। क्या पानी? गुनगुना बोलते हो आप। क्या बोलते हो? गुनगुना पानी। गुनगुना रहा है पानी, पी रहा हूँ घट घटे घट घटे घट घटे, गुनगुना रहा है पानी। पानी कैसा होना? गुनगुना पानी 750 ml पी लिया। कितना? 750 ml। पीने के बाद 1000 कदम चले तो ये गुनगुना पानी जब पुराना फंसा हुआ मल है ना, अन्न सड़ा हुआ, उसको निकलेगा। जब ये पूरा निकल जाएगा तो तंदुरुस्ती, फुर्ती और आनंद तब महसूस होगा। आपको तंदुरुस्ती क्यों नहीं महसूस होता है? खाया हुआ पड़ा है, हाँ। ये गया, पत्नी तो कहीं पियर गई थी और ये चले गया होटल में। उधर बैठ के बोले कि ओ लाओ, ए लाओ। देखा कि उधर तवे पर तंदूरी में नान बन रहा है। क्या बन रहा है? तो तुरंत बोले गरम गरम नान लाओ, बटर लगा के, चाय खा लिया।
अब वो है मैदे का। नान किससे बनता है? मैदे से। अब मैदे का नान खा के घर में आके तुरंत सो गया। थोड़ा समय देना, जल्दी खाना, सूर्यास्त तक खा लेना ताकि 2 घंटे में पच जाए। सोते समय सोने में शरीर की शक्ति लगे, पचाने में लगता है वो शरीर सोता नहीं। जी गुरुदेव। बुरे सपने आते हैं, परेशानी आती है, क्योंकि खाना पचाने में शक्ति लगेगा, वो जाके दिमाग को टकराएगा तो बुरे बुरे सपने आते हो कि हमको बुरा सपना आता है। सूर्यास्त के पहले खाने वाले की पूरे भोजन को पहले ही सोने के पहले शक्ति पचा देती है, नींद में आनंद और मजा आएगा। जी गुरुदेव। और एकदम खाते ही सो गया। अब इतना मैदे का चीज सुबह खा लिया, रात में ऐसे ही खा के सोया, सुबह उठ के उधर जाए जिसका 5-6 नाम लिया उस घर का, वो कौन सा घर है? हाँ, उधर जाके रेस्ट करते हो तुम लोग, उधर जाके रेस्ट करते हो। अमेरिका में रेस्टोरेंट बोलते हैं। अरे बोलेंगे वो है तो टट्टी घर में, बोलने में क्या है? रेस्ट जाओ, सो जाओ पलंग लगा के उसमें, तब मैं भी रेस्ट रूम मानूं उसको। हाँ, जी गुरुदेव। सो जाओ जाओ। तो महाराज आप ये ध्यान रखिए। अब ये सुबह उठा, रात में इतना मैदा खा के तुरंत सो गया, निकलेगा क्या? सड़ेगा। हाँ, सड़ेगा। उधर बैठ के बोल रहा है, बाए गुरु, या तो ये जो पेट में बसा ये नान निकाल दो, नहीं तो मेरा प्राण निकाल दो। या तो नान निकालो या तो प्राण निकालो। ये खाने के तरीके है नहीं। तो अब देखो, सुबह उठते ही आपने गुनगुना पानी पिया, 1000 कदम चलने के बाद टट्टी पेशाब की साफ हो गए, खुले हवा की जगह में जाके आधा घंटा एक्सरसाइज करो शरीर के लिए। क्या करना है? एक्सरसाइज। हाँ, आधा घंटा एक्सरसाइज करो। पैर उठाओ, हाथ हिलाओ, शरीर को हिलाओ, कंधे सिर को हिलाओ, कंधे को हिलाओ, हाथों को हिलाओ, जो हिलाना, पूरा शरीर एक बार अच्छे से हिला लो। उसके बाद एक खुली हवादार जगह में बैठ जाओ। कहाँ बैठना है? उधर बैठने के बाद पहले मैंने कहा ना ऐसे एक 10 बार ऐसे, ये रोज करना 50 दिन तुम, मेरा आदेश है, तुम ये करके देखो। 50वें दिन में तुम्हारी पगड़ी सोने की हो जाएगी। सोने की पगड़ी पहनने वाला जलंधर में एक ही तुम ही हो। ऐसे पीछे वाली खुश हो रही है, उससे क्या आते हैं? आगे वाले को बोले पीछे वाली खुश हो रही है तो जरूर उसी की घर वाली तो ये तो कुछ नहीं हुई, वो तो कुछ नहीं हुई, इससे मालूम पड़ जाए रिश्ते। मैं तो ऐसे ही पकड़ लूँ इसको। आगे वाले को, आगे वाला तो पूरा हंसा ही नहीं, सोचे कि कैसा होगा, सोने का जरी का होगा कैसा, वो सोच नहीं पड़ा, उतने में पत्नी खुश हो गई, राजी हो रही। हाँ, देखो ऐसे किया, 10 बार करो। इसको करने से क्या होगा, जो ग्रहों की तरंगों को जो खींचने वाली उंगलियां हैं, उन तरंगों को खींचने में सक्षम है। क्या होगा? सक्षम हो गए। हाँ, अब खींचने में एकदम पहले रेडी कर दिया हमने। क्या कर दिया? रेडी। डिश एंटेना को सैटेलाइट जहाँ है उस दिशा में फिट करके रखना पड़ता है कि नहीं? तो ये फिटिंग द डिश एंटेना है। अब बाद में शुरू करना कभी भी अंगूठे से। किससे? सबसे बड़ी उंगली कहाँ है? और सबसे बड़ा है सूर्य। ग्रहानाम अधिपतये नमः है, ग्रहों का अधिपति, सभी ग्रहों का नायक है। तो वहां से शुरू करना। अपन जाप भी शुरू करते हैं तो कौन से ग्रह से शुरू करते हैं? जब शुरू किससे होता है? तो सूर्य से ही जब शुरू होता है, इधर से शुरू करना। पहले ये किया, कैसे करना देखो, 1 2 3 ऊपर, 1 2 3। ये टो है, ये देखिए, ये टिप, यही पावरफुल है। इधर से शुरू करके ऊपर आते हुए इधर को दबा, इधर से करते करते इधर दबा। 3 ही बार करना। कितनी बार? 3 बार। अब पूरा ऐसे ही रखते ही नहीं रहना, कल उंगली दुखे दिन भर तो मेरे को याद करो। खाली 3 बार ऐसे करना। फिर अगली उंगली 3, एक बार किया, अब दूसरी बार किया, अब तीसरी बार, अब 1 बार किया, अब 2 बार किया, अब 3 बार। अब
ये एक बार है, 3 बार दबाते ना एक उंगली को, ये एक बार है। फिर 1 2 3, देखो 3 है ना, ये 3 है ना। पहले पूरा दबाना, फिर दूसरे तक दबाना, फिर पहले तक दबाना। 3 पर्व है, देखो पहले पूरा दबाना, फिर ये दबाना, फिर ये, बस 3 हो। ए दबाया, ए दबाया, ए दबाया, ए दबाया, ए दबाया, 2 ए दबाया, ए दबाया, ए 3। फिर इस उंगली 10 में ऐसा पूरा करने में 1 मिनट लगता है, पूरा करने में। कितना? 1 मिनट अपने लिए नहीं दोगे? हाँ, खुद के लिए देंगे, नहीं दो तो पड़े रहो। नहीं, जरूर देंगे। ये पड़े रहो, मत दो। क्या राजा मैं बनूंगा? बनो, करोगे तुम करोगे, तुम बनोगे राजा। सापा तुम पहनोगे। हाँ, हम क्या पहनेंगे? पग तुम पहनोगे, पगड़ी। हमारे पगड़ी को साफा बोलते हाँ, पगड़ी को हम राजस्थानी में सापा बोलते हैं। हैं। पगड़ी को हमारे साफा बोलते हैं। सापा भी बोलते हैं, पगड़ी भी बोलते हैं। वाटर बोलो, पानी बोलो, एक ही है सब। कर लिया? अब क्या करना? 1 2 3। ये पूरा अलाइन होता है ग्रह। कोई ग्रह ज्यादा हो, कोई ग्रह क्रोध कर रहा हो, कोई ग्रह दुश्मन हो गया हो। 1 2 1 2 1 2। कितना सिंपल है। घर बैठे ही हम राजा बने, किसी की गुलामी नहीं करना पड़े, अपने शरीर से हम सर्वोत्तम बन जाए। हेल्थी, वेल्थी और हैप्पीएस्ट कौन बनना चाहता है? हम सभी। आप हंसो मत। अभी थोड़ा जाए, जब तक ये आटे को पूरा गूंथते गूंथते गुजाता है ना, इससे नहीं गूंथते। उसकी बात मैं जान सकता हूँ। जैसे ही वो घुसी तो मैं समझ गया कि शादी हो गई उसके साथ क्या हुआ। तब से ही वो दुखी हो गई। ये मैं पकड़ सकता हूँ बात, लेकिन आपके सामने क्यों बोलूँ? इसलिए मैं माता जी को आशीर्वाद दूँ, उनको कुछ कर लिया। जी। अब क्या करना? देखो, ये है उन ग्रहों के, ये जो ग्रह है ना इधर घुसते हैं, इनका कैंपेन पॉइंट, जो कैंपिंग करके बैठते हैं, ग्रह यहाँ बैठता है, ग्रह यहाँ बैठता है, ग्रह यहाँ बैठता है। इसलिए 3 बार, 50 बार नहीं, 50 बार तो रोटी का आटा ले लो हाथ में और यूं यूं करोगे तो रोटी बनता रहेगा। खाली 3 बार। कितना? बस। अब देखो, एक फुर्ती महसूस हो रही है क्या? जी। एकदम जागृति महसूस हो रही है क्या बहनों? हाँ जी, हाँ जी। ऐसे एक दूसरे से लड़ने पर शांत है। देखो जागृति, समझ? ये सब यहाँ के पूरे शरीर के गोविंद नाड़ियों में जाते हैं। इसको ऐसे कर दोगे, ऐसे कर दोगे, बहुत दर्द होगा। ऐसे करोगे उस समय दर्द होगा, लेकिन ये आपके अंदर समृद्धि की शक्ति को जगा देगा। क्या जगाएगा? किसको चाहिए समृद्धि? इधर भटकने से समृद्धि एक्टिवेट होती है। क्या एक्टिवेट होती है? समृद्धि एक्टिवेट हो गई। सब एक्टिव, सिंपल है सब एक्टिवेशन। फिर क्या करना? थोड़ी देर, 10 बार, 5 बार ऐसे करने से सूर्य नाड़ी में रहे। देखो ये भी सूर्य, गुरु, शनि, शुक्र, बुध, चंद्र यही है, ये भी है, लेकिन ये स्त्रियों के भाग हैं, ये पुरुषों के भाग। जब ऐसा करते हो तो ग्रहों के दोनों तरफ की शक्तियां अलाइन क्या होती है? दोनों शक्तियां अलाइन होती हैं। तो पहले ऐसे दबाना,
3 बार, फिर ऐसे करना 3 बार, फिर ऐसे मारना 3 बार, फिर ऐसे मारना 3 बार, फिर ऐसे मारना 3 बार, ऐसे मारना 3 बार, फिर ऐसे करना 10 बार। समझा? जी फिर प्रभु को ऐसे नमन करके आज का दिन मेरा अद्भुत हो, आज के दिन में मेरे पास आने वाले सभी लोग श्रेष्ठ लोग हों, मेरे हर काम सिद्ध हो, मेरा मंगल हो, मुझे शक्ति, योग्यता, ज्ञान, धन, शक्ति मिले, खूब आशीर्वाद मिले। ये सब 2 मिनट प्रार्थना करके उठ के अपने काम में लगोगे तो काम भी सिद्ध होगा, गुरु की वाणी भी सिद्ध होगी। जय जय गुरुदेव, जय जय